हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे खुशी चौधरी और विवेक चौधरी के बारे में, जो कि इस टाइम पर आई थिंक यूट्यूब का मोस्ट कंट्रोवर्शियल कपल बना हुआ है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मिस्टर एंड मिसेज चौधरी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसको चला रहे थे विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन। तो ये अपने चैनल पे डेली व्लॉग्स डालते थे और अभी 4 महीने हो चुके हैं, इनकी तरफ से एक भी व्लॉग नहीं आ रहा है और ना ही कोई अपडेट आ रहा है कि वो कैसे हैं, किस हालत में हैं। इंस्टाग्राम पे भी रील्स डालना बंद कर दिया है, यूट्यूब पे भी वीडियोस डालना बंद कर दिए हैं। जबकि इनका जो लास्ट वीडियो था उसमें इन्होंने कहा है कि चलिए दोस्तों कल मिलते हैं। तो फिर फैंस ये जानना चाहते हैं कि एकदम से क्या हुआ। आप तो कल वीडियो में हमसे मिलने वाले थे, तो एकदम से क्या हुआ कि आप 4 महीने के लिए गायब हो गए। जिनको हम रोज रोज देखा करते थे वो बिना बताए 4 महीने के लिए गायब हो गए। क्या होता है ना कि आप के वीडियोज लोग हर रोज देखते हैं तो वो उनकी एक हैबिट बन जाता है। वो आपको अपना मानने लगते हैं, आपको अपने परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। तो ये जो फैंस हैं, आपके जो व्लॉग्स देखते हैं, तो ये आपको कभी रास्ते में कहीं मिल जाए तो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं। हो सकता है आपके फैंस आपके लिए अनजान हो, अजनबी हो, लेकिन वो आपको पूरा परिवार मानते हैं अपना। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको ये बताओ कि हम कहाँ बिजी हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेदर देन बिना किसी अपडेट के गायब रहने के। इन लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, आपको आज लोग इतना जानते हैं तो बस इसलिए कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया। आप उनको ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझते कि आप कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब से इन्होंने वीडियोस डालना बंद किए हैं उसके कुछ दिनों बाद, या फिर मैं कहूँ कुछ महीनों बाद, ये सुनने में आया कि विवेक और खुशी का तलाक हो रहा है। तो सब एकदम चक्कर में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो कपल ऑनलाइन इतना लवी डवी दिखाता था एक दूसरे को, जो परिवार एकदम परफेक्ट परिवार दिखाता था खुद को, उनमें एकदम से तलाक कैसे हो सकता है। इनके वीडियोस के नीचे कमेंट्स से पता चला कि ये इनके पड़ोसी हैं और ये बता रहे हैं कि विवेक ने खुशी को घर से निकाल दिया है क्योंकि विवेक पकड़ा गया था किसी होटल में किसी लड़की के साथ। वहां से तो विवेक चुपचाप आ गया था होटल से, तो कि ये चलो आई एम सॉरी, ये है वो है। फिर घर आके उसने खुशी के साथ बदतमीजी की, उसको मारा और उसको एक रूम में बंद कर दिया। ये केवल कमेंट्स की चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, कमेंट्स पढ़ के सुना रही हूँ। फिर खुशी के घर वालों ने उनको ट्राई कॉल करने की कोशिश की तो खुशी फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर खुशी के घर वाले आए और देखा कि खुशी को कमरे में बंद कर रखा है। फिर वो खुशी को अपने साथ ले गए पंजाब और खुशी के घर वालों ने विवेक पे FIR करवा दी। वहीं दूसरा कमेंट ये कह रहा था कि खुशी के घर वाले नहीं लेके गए उसको, जबकि खुशी को विवेक ने घर से निकाला था धक्के मार के। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि फरवरी में भी इन्होंने एक वीक तक व्लॉग नहीं डाले थे, तो उसका रीज़न भी यही था। खुशी ने विवेक को किसी के साथ होटल में पकड़ लिया था और फिर खुशी अकेले ही पंजाब चली गई थी। और उसके बाद जब वो वापस आई, यानी कि विवेक और खुशी जब मिले, तो खुशी के एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था कि वो इतनी खुश नहीं है जितना होती है एक इतने दिनों तक दूर रहने के बाद, विवेक से मिलने के बाद। जो उसके रियल एक्सप्रेशन आने चाहिए थे वो खुशी के चेहरे पर नहीं थे। कहीं ना कहीं वो उदास सी दिख रही थी, जैसे कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, जैसे कि उसके दिल में कोई बात हो। अब ये तो भगवान ही जाने क्या सच है और क्या झूठ है। और इन कमेंट्स के कुछ दिनों बाद ये भी सुनने में आया था कि खुशी को किसी लॉयर के साथ देखा गया है और खुशी ने FIR करवाई है और उसको किसी कोर्ट में देखा गया है। खुशी को राजा नहीं दे रहे हैं, खुशी को राजा चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जो कि थी खुशी और उसके ससुर के बीच में, यानी कि विवेक के पापा के बीच में, जिसमें उस विवेक के पापा काफ़ी गालियां देते हुए दिख रहे थे और पीछे से विवेक भी गालियां दे रहा था। तो ये बहुत हैरान करने वाला था कि जो परिवार इतना लवी डवी दिखाता था उनके पीछे की असलियत ये है। ये ऐसे गालियों में बातें करते हैं एक दूसरे से। कोई अपनी घर की बहू को इतनी गंदी गालियां कैसे दे सकता है। विवेक तो बहुत प्यार करता था ना खुशी से, वो इतनी गंदी गालियां कैसे दे रहा है।
लेकिन खुशी ने अपनी डिग्निटी और रेस्पेक्टफुल तरीके से जवाब दिया था, क्योंकि खुशी को ऑडियो वायरल करनी थी। वो आप ऑडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलो मैं आपके लिए यही लगा देती हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ तुझे बता था ना पहले। क्या अभी तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ तुझे सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहनचोद तो पहले भी तुमने सुना है किसी से राजा लेगी तुमने साथ? मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे तू जब। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन रहा, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा। इसमें जैसा कि सुन सकते हैं कि खुशी के ससुर उसको खूब गालियां दे रहे हैं, लेकिन खुशी फिर भी बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रही है। तो इस पे एक सवाल खड़ा होता है कि कोई इतनी गालियां क्यों सुनेगा। जैसे ये कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आई थी, लोग इतना भड़क गए थे कि ये किस तरीके से बात करते हैं आप। और जो सही भी है कि ये कोई तरीका नहीं होता, चाहे अगला कोई भी हो, चाहे बहू हो चाहे बेटा हो, आप किसी को गालियां नहीं दे सकते। दूसरी तरफ ये भी था कि खुशी ने इतनी गालियां आखिर सुनी क्यों? क्या वो फॉल्ट में थी जो उसको इतना कुछ सुनना पड़ा? एक और चीज यदि आपने नोटिस की होगी तो खुशी अपने ससुर जी से उनके मुंह से एक बात निकलवाना चाहती थी कि जो सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है, तो वो उनसे ऑन रिकॉर्डिंग में लेना चाह रही थी कि पापा जी आप तो ये भी कर सकते हो, आपने तो किया है। तो इस बात पे विवेक को गुस्सा आया था कि क्या बकवास किए जा रही है। दूसरा, खुशी ने इस रिकॉर्डिंग में ये क्लियर किया है कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे पास नहीं है, वो सब उनके पास हैं। तो वो इतनी सी रिकॉर्डिंग में क्या क्या बताना चाह रही है, उसको वायरल करनी थी, ये उसके दिमाग में पहले से था। और इसमें दोनों ही तरफ से राजा को लेकर लड़ाई हो रही है और विवेक के पापा बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इसका मतलब कि उनके पास खुशी के खिलाफ कुछ सबूत होंगे, इसीलिए वो कह रहे थे कि राजा लेना है चाहे कोर्ट से ले ले तुझे राजा। बड़ी आई। देखिए, बच्चे को माँ से दूर करना किसी भी सूरत में सही नहीं है, बट माँ की यदि गलती है, माँ यदि एडल्ट्री केस में पाई जाती है तो बच्चे की कस्टडी पिता को मिलती है। और हम तो व्लॉग्स में देख ही रहे थे कि खुशी कितना पाल रही थी अपने बच्चे को, उसके दादा दादी ही पालते थे उसको, उसका ध्यान रखते थे। दिल माँ का जुड़ाव तो माँ का ही होता है, तो उसको तो कोई कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। जहाँ शुरू में सबको ये लग रहा था कि विवेक की गलती है, विवेक का चीटर, क्योंकि वो होटल में पकड़ा गया था, फरवरी में फिर से पकड़ा गया था, उसको एक्स से शादी करनी है, ये सारी अफवाहें उड़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी अपन को जाननी होगी कि सारे जो प्रूफ हैं वो खुशी की तरफ से ही क्यों लीक हो रहे हैं। खुशी इस पूरे मामले में सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है पूरी। फिर धीरे धीरे लीक होना स्टार्ट हुई इनकी व्हाट्सएप चैट। जी हाँ, खुशी और विवेक के बीच की व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी। खुशी की उनके फैंस के साथ व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जिसमें खुशी बहुत रो रही थी। तो लोगों को केवल खुशी की तरफ की स्टोरी सुनने को मिल रही थी कि खुशी के साथ ये हो रहा है, खुशी के साथ वो हो रहा है, और खुशी विक्टिम दिख रही थी, जबकि विवेक ऐसे दिख रहा था कि बहुत अत्याचार कर रहा है बेचारे पे। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग के बाद उसकी जो एक एक स्टेटमेंट पे गौर किया ना, तो ऐसा लगा कि खुशी सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, वो कोई विक्टिम नहीं है। इसी बीच खुशी की बहन सिमरन ने विवेक और विवेक के पूरे घर वालों को अनफॉलो कर दिया था। विवेक और पर्ल जहां एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, विवेक ने पर्ल को भी अनफॉलो कर दिया था, और थोड़े दिनों बाद पर्ल ने भी विवेक को अनफॉलो कर दिया था। हालांकि खुशी और पर्ल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं अभी भी इंस्टाग्राम पे। तो सबके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर उठा कि पर्ल और विवेक तो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते थे, तो इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया? जस्ट बिकॉज विवेक ने अपनी साइड की स्टोरी नहीं बताई तो हम उसको दोषी नहीं मान सकते। और मुझे नहीं लगता कि विवेक अपनी साइड की ये स्टोरी बताता कि
खुशी ने चीट किया है, क्योंकि फिर इससे क्या होता है कि अपना समाज ऐसा ही है कि लोग उसी का मजाक उड़ाते, विवेक का ही मजाक उड़ाते। आजकल के जो बोलते हैं ना डैंक मेम्स, वो विवेक पे ही बनते, विवेक पे ही डैंक और डार्क कमेंट्स करते लोग। क्योंकि यदि विवेक ने चीट किया होता ना, तो जो खुशी इतनी सारी चीज़ें आउट कर रही है, लीक कर रही है, वो कम से कम चुप तो नहीं बैठती, वो ये चीज़ भी आउट कर देती कि विवेक चीट कर रहा था उस पर, किसी न किसी तरीके से कर ही देती वो लीक। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए।